नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है प्रकृति प्रेम। श्री विशाल हिंदुस्तानी की एक पोस्ट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सीनियर साइंटिस्ट श्री विजय श्रीवास्तव सर से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके पास खेती होती तो वो नौकरी छोड़ दिए होते। जी हाँ, श्री श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि उनके पास खेती होती तो वो नौकरी छोड़ दिए होते। आगे उन्होंने मुझे सलाह देते हुए कहा कि यदि आपके पास खेत और खेती ही हो तो अधिक दिन तक नौकरी मत करना। मैंने चौंकते हुए पूछा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एक उच्च स्तरीय नौकरी करते हुए भी इस तरह की सलाह क्यों दे रहे हैं। तब उन्होंने व्यक्ति, समाज, जीवन, मैनेजमेंट, लीडरशिप पर अपने अनुभवों की विस्तृत चर्चा की, जिसमें मैं खुद को पूर्णतः सहमत भी पाया। बचपन में अपने गांव परिवार में बड़े बुजुर्गों से एक बहुत पुरानी कहावत सुनते थे, जो हमारे देश में बहुत पुराने समय से प्रचलित भी है। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चौकरी भीख निदान। अर्थात जीविका के लिए सबसे बेहतर पेशा तो खेती ही है, जो पहले स्थान पर है, और दूसरे दर्जे पर व्यापार है, जबकि नौकरी को निकृष्ट दर्जे का माना गया है। अधिकांशतः फेसबुक पर अच्छे और उच्च पदों से रिटायर्ड हुए अधिकांश लोगों का अपने गांव, खेत खलिहान, बाग बगीचे के प्रति प्रेम, आलिंगन देखकर लगता है कि मनुष्य जो प्रकृति की देन है, अंततः उसी का सानिध्य भी उसे आकर्षित करता ही है। नौकरी, जॉब, व्यापार उसकी जरूरतों को पूरा करने का मात्र साधन अर्थात मीन्स है, साध्य अर्थात एंड तो बिल्कुल नहीं है। आधुनिक दार्शनिक होप्स के इस विचार से सहमति नहीं की जा सकती कि मनुष्य एकाकी, अहमवादी और अपनी तृष्णा का दास होता है, बल्कि रूसो के इस विचार से पूर्णतः सहमति हो सकती है कि प्राकृतिक मनुष्य पूर्ण आनंदमय जीवन जीता है और वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और आत्मनिर्भर भी होता है कृषि कार्यों से। सभ्यता के उदय के साथ विषमता का जन्म भी होता है। विज्ञान, निजी संपत्ति, श्रम विभाजन इत्यादि के आविर्भाव से मनुष्यों की प्राकृतिक समानता और स्वतंत्रता जैसे लुप्त ही होती जा रही है। मार्क्यूजे के अनुसार आधुनिक प्रौद्योगिक समाज, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी ने एक मिथ्या चेतना, जिसे फॉल्स कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देकर मानव मात्र को अपने शिकंजे में कस रखा है। यह मिथ्या चेतना भय और उपभोक्तावाद पर स्पष्ट रूप से आधारित प्रदर्शित होती है। यह वर्तमान भोगवादी सुख, हेडोनिस्टिक प्लेजर की मिथ्या चेतना है, जो उसके अलगाव पर पर्दा डाल देती है। मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पंछी की तरह उसके आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को जैसे लगभग भूल सा ही गया है। इस तरह पूंजीवादी समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें मनुष्य न केवल अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि वह उसे लगभग खो ही चुका है। यह सभ्यता मानव जीवन को पाशविक अस्तित्व का विषय बना देता है, जिससे साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति उसकी कोई भी अभिरुचि नहीं ही रह जाती। या दूसरे शब्दों में कहें कि पूंजीवादी प्रणाली मानवीय प्रतिभा और गुणों को उन परिस्थितियों का
दास बना देती है, जो पूंजी और संपत्ति के निजी स्वामित्व से पैदा होती है। श्रमिक की इस दुर्दशा का मतलब यह नहीं कि व्यवसायी व्यापारी की मानवीयता ज्यों की त्यों बनी रहती है। दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं पूंजीपति भी मुद्रा की तानाशाही का गुलाम शाही बन जाता है। अधिक से अधिक लाभ की लालसा उसे चैन नहीं लेने देती और वह इसके पीछे सारे मानवीय गुणों से शून्य होता चला जाता है और अंततः संपन्नता के बीच भी वह सच्ची स्वतंत्रता से लगभग वंचित ही हो जाता है। दूसरे मनुष्य प्रकृति से पराया हो जाता है। फैक्ट्री में, मशीनों या कार्यालय में कंप्यूटर पर काम करते करते प्रकृति से उसका संबंध लगभग टूट सा जाता है और वह प्रकृति के रमणीय दृश्यों तथा वातावरण का सुख और रस नहीं ही ले पाता। जैसे खेत में काम करने वाला किसान काले काले बादलों को देखकर झूमता है, रोपाई करते हुए महिलाएं गीत गाती हैं या फसल कटने पर सारे किसान भाई मिलजुल कर नाचते गाते हैं या त्योहार मनाते हैं, वैसी रसानुभूति कारखाने के मजदूरों के लिए तो दुर्लभ ही है। और इस तरह मनुष्य प्रकृति से लगभग पराया सा होता जाता है और मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है। उसे बंधा बंधाया काम करना पड़ता है, जिसमें एक रस्ता आ जाती है, मोनोटोनस हो जाता है वह काम, जो कि बेगानेपन मतलब स्टेट ऑफ एलाइनेशन की स्थिति उत्पन्न करता है। यह अभिव्यक्त होता है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में भी, जब होरी अपने बेटे से कहता है, खेती में जो मर्जाद अर्थात खेती में जो इज्जत और महत्व है वह नौकरी में तो नहीं है। यहां प्रेमचंद खेती में मर्जाद के माध्यम से स्वामित्व, सेंस ऑफ ओनरशिप और स्वतंत्रता का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से रेखांकित कर रहे हैं, जो कि ऊपर लिखा गया है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।